हेलो फ्रेंड्स, मैं धनाराम प्रजापति अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरा आज फर्स्ट वीडियो है और मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रतिशत। ओके, प्रतिशत जो कि बहुत सी एग्जामों में इसके एक या दो क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में देखो चाहो तो इसके एक या दो क्वेश्चन पुट होते हैं और इसके समझने के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक में भी इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत, जिसके लिए मैं एक रेशियो लेता हूं। एक रेशियो ले लिया मैंने, ए अनुपात बी। ओके, ए अनुपात बी। अब रेशियो के बारे में जब मैं डिटेल्स पूरी तब बताऊंगा जब अनुपात और समानुपात का टॉपिक आएगा। ओके, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूं। जैसे मेरे पास है 2:5, एक रेशियो है। ओके, एक रेशियो है, इसमें अनुपात से तात्पर्य है कि 2:5 किसी भी अनुपात में गुणा और भाग का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसमें 2x3 और 5x3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर डिवाइड कर देता हूं किसी संख्या से। 2x5, 5 डिवाइड 5। अब मैं इसे काट देता हूं तो वापिस कितना आएगा अपने पास, 2:5। इधर भी कट जाएगा तो यहां पर भी कितना आएगा, 2:5। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से। यहां तक समझ में आया? ओके, ये बेसिक सी नॉलेज थी जो आप लोगों को जानना जरूरत। ओके, अब इसको अनुपात को मैं एक फ्रैक्शन और प्रतिशत के रूप में कैसे लिखते हैं, एक फ्रैक्शन के रूप, भिन्न के रूप में और प्रतिशत के रूप में। अब इनके रूप में लिखना है मुझे। ओके, तो इसको ए के सापेक्ष लिखा जाऊंगा या बी के सापेक्ष। तो मैं पहले लिख रहा हूं ए के सापेक्ष, ए के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं। जब भी किसी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो वो कहां पर आएगा, अपॉन में। जैसे देखो b अपॉन ए। ओके, यदि मैं b के सापेक्ष लिखता हूं तो ये किस में आएगा, अपॉन में b, और बाकी a कहां आएगा, ऊपर। अब इसको, ये तो किस रूप में हो गया, फ्रैक्शन के रूप में। अब किस में आएगा, प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए क्या करूंगा, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये किस में आ जाएगा अपने पास, परसेंटेज। ऐसे a अपॉन बी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस में आएगा, प्रतिशत में। ऐसे एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब ये तो यहां तक तो बात है। अब आगे देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम जिसकी रेस्पेक्ट में लेते हैं ना उसको क्या मानते हैं, 100। यदि यहां पर किसकी रेस्पेक्ट में ले रहे थे, एक के सापेक्ष, तो ए को क्या मान लिया, 100। ठीक है, ऐसे बी के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, इसको क्या मानेंगे, 100। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे चलता हूं। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं मैं। जैसे इधर रेशियो, ए अनुपात बी, इधर इसे फ्रैक्शन के रूप में, और इधर परसेंटेज के रूप में। ओके, अब भिन्न को भी किसके, एक तो कभी एक बार तो ए के सापेक्ष लेंगे और एक बार बी के सापेक्ष लेंगे।
तो एक बार ले रहे हैं ए के सापेक्ष और एक बार ले रहे हैं बी के सापेक्ष। यहां पर भी प्रतिशत ए के सापेक्ष और एक बार बी के सापेक्ष। ये कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं मैं कुछ, जैसे मैं ले लिया 2:5। ओके, तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में ए के कितना है 2, तो 2 कहाँ आएगा अपॉन में और 5 कहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, तो 5/2। ऐसे बी के रेस्पेक्ट में बी कितना है 5 और ए कितना है 2। यहां तक समझ में आया। ये फ्रैक्शन के रूप में। अब मुझे इसे प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, तो क्या करूंगा मैं 100 से मल्टीप्लाई इंटू 100। अब मैंने ये 5/2 क्यों लिया, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में चल रहा हूं, तो ए के रेस्पेक्ट वाला यहाँ आएगा। ओके, यहां से कट कर कितना जाएगा 50 और यहाँ पर कितना आएगा 250%। यहां तक समझ में आया। ऐसे बी के रेस्पेक्ट में, अब बी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2/5 इंटू 100%। यहाँ से कट जाएगा 20 और यहाँ पर कितना आएगा 40%। ओके, ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं 4:5। ठीक है, तो इस ए के रेस्पेक्ट में कितना आएगा मेरे पास 5/4 और बी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 4/5। प्रतिशत में चेंज कर लो, 5/4 इंटू 100%। यहाँ से कट जाएगा 25, यहाँ पर कितना आएगा 125%। ऐसे इसको 4/5 इंटू 100%, यहाँ से कट जाएगा कितना आएगा 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80%। यहाँ तक समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। और हाँ, जैसे ये प्रतिशत है, इसको क्या लिखे थे हमने, यहाँ पर 80% है, इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखे थे 4/5। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब भी प्रतिशत के रूप में कोई क्वेश्चन दे दे तो उसे फ्रैक्शन के रूप में कितना लिखा जाएगा 4/5। ऐसे हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, उनको आप उतारते जाना। ओके, जैसे देखो यहां ले लिया मैंने प्रतिशत 1, यहां ले लिया, इसको क्या बोलेंगे 100%। ओके, यहां समझ में आया। ये क्या है भिन्न के रूप में फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया परसेंटेज। 1 को 100%। अब देखो कैसे, 1 है अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा इंटू 100%, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 100%। 1 को क्या मानेंगे 100%। इसी प्रकार 1/2 को क्या बोलेंगे, जैसे 1/2 है इंटू 100%, यहाँ से कट जाएगा तो कितना आएगा 50%। ठीक है, 50% को क्या बोलेंगे फिर डायरेक्ट 1/2। ये समझ में आया। जैसे जब भी क्वेश्चन में आ जाए 50% बढ़ गया, तो जैसे 1/2, तो 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 3, तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ेगा हमेशा। ध्यान रखना इस बात को। ऐसे और पॉइंट बताता हूं, अब देखना 1/3, इसको क्या लिखूंगा मैं 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। आगे देखो 1/7 14 2/7%। 1/8 12 1/2%। 1/9 11 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 1/11%।
11%। 1/12 8, 2/3 परसेंटेज। ओके, 1/3 7, 9/13%। 1/40 7, 1/7 परसेंटेज। 1/50 6, 2/3 परसेंटेज। 1/12 5 परसेंटेज और 1/50 2 परसेंटेज। 1/100 1%। ये कुछ बातें थी, इनको आप नोट कर लेना। ओके, आगे चलता हूं, मैं इसके आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। बेसिक से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल, आगे धीरे धीरे लेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अभी इन पर आधारित कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ए की चाल बी की चाल का 40% है। ठीक है, ए की चाल बी की चाल का 40% है। अब इस पर आधारित दो क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे पूछा जा सकता है कि बी की चाल ए की चाल का कितना है, प्रतिशत है। दूसरा क्या होगा, बी की चाल ए की चाल से कितना प्रतिशत अधिक है। इन पर दो क्वेश्चन बन गए। ओके, अब इसमें देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, फिर उसके बारे में जो भी डिटेल दे रखी वो लिख लेना, फिर आगे जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में फिर हम सोल्व करते जाएंगे। देखो, पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए की चाल बी की चाल का किसके सापेक्ष दे रहा है, बी के सापेक्ष दे रहा है, तो बी कहाँ आएगा, अपॉन में। ओके, तो बी कहाँ आया, अपॉन में, और ए कहाँ आएगा, ऊपर। यहां तक समझ में आया। सापेक्ष दे रहा है, उसको मैंने अपॉन में ले लिया, और कितना दे रहा है, 40%। तो बी को क्या मानेंगे, 100 बताया था मैंने। तो बी को कितना माना, 100, और इसका कितना प्रतिशत है, 40%। तो ए की चाल कितना है, इसका 40%। यहां पर आ गया 40। ओके, यहां पर कट जाएगा, तो कितना आएगा अपने पास, 2/5। ये अपने पास किस रूम में आ गया, फ्रैक्शन के रूम में। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी की चाल ए की चाल का कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैंने बताया था हमेशा आप जिसके बारे में पूछा जाए उसको क्या मानकर चलोगे, 100। अब ये क्या पूछ रहा है, बी की चाल ए की चाल का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर देखो, ए अनुपात बी, ए का मान कितना है, 2, बी का मान कितना है, 5। ओके, पूछ किसका रहा है, बी की चाल। ओके, बी की पूछ रहा है, ए की चाल का कितना प्रतिशत है, इसके सापेक्ष पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसको क्या मानेंगे हम, 100 मान लिया। अब यहां पर देखो 100 कब आएगा, जब इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो जब 100 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 50 से, तब 100 आएगा। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 से, तो कितना आएगा अपने पास, 250%। समझ में आया। तो अपने पास बी की चाल कितनी प्राप्त हो गई, 250%। यहां तक समझ में आया। ये अपना क्या हो गया, आंसर। अब सेकंड देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, बी की चाल ए की चाल से कितना प्रतिशत अधिक है। ये सिंपल सा है, जब ये मालूम चल गया तो ये कितना अधिक है, देख लो कितना, 150% अधिक है। तो इसमें पूछ रहा है बी माइनस ए, तो बी की चाल कितनी है, 250%, और ये कितना है, 100%। तो अपने पास कितना अधिक मिला इसका चाल,
150%। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और बताता हूं मैं। हमें बस फ्रैक्शन याद होने चाहिए तो हमारा टाइम बचेगा इससे। क्वेश्चन है a का मान b के मान से 25% अधिक है। पहले क्या दिया था? ओनली ये दे रखा था कि उसका 40% है, लेकिन इसमें क्या दे दिया? 25% अधिक है। ओके, तो इसमें क्या पूछना है? वो इक्वेशन b का मान a के मान का कितना प्रतिशत है। b का मान a के मान से कितना प्रतिशत कम है। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और इसे सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले से सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बाकी इसके दो क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। a का मान b के मान से किसके सापेक्ष ले रहा है? b के। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? a अपॉन b। b को क्या मानेंगे? 100%। ये क्या बोल रहा है? b के मान से कितना अधिक है? 25% अधिक है। ओके, तो यहां पर कितना जाएगा? 125%, क्योंकि इसके मान से कितना प्रतिशत अधिक है? 25%। यहां पर कट कर कितना जाएगा? 5/4। ये किस रूम में आ गया अपने पास? फ्रैक्शन के रूम में। अब जब भी हमें ये याद होता तो हम डायरेक्ट इसके फ्रैक्शन के रूम में लिख सकते थे। जैसे देखो 25% क्या बोल रहा था? इसमें अधिक बोल रहा था। ओके, तो 25% अधिक बोल रहा है। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4 अधिक। ओके, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? 5/4 अधिक, सॉरी a अनुपात b अपने पास आ जाएगा। 25% बढ़ रहा है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/4, यानी 4 में 1 बढ़ रहा है, तो यहां पर कितना जाएगा? 5/4। ये से डायरेक्ट अपने पास आ सकता है। इतना बड़ा प्रोसेस या काटने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। समझ में आया? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। b का मान a के मान का कितना प्रतिशत अधिक है? वही a अनुपात b। a का मान कितना है? 5 और b का मान कितना है? 4। क्या पूछ रहा है? b का मान a के मान का कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर देखो a का मान से पूछ रहा है, सापेक्ष किसके सापेक्ष पूछ रहा है? a के सापेक्ष, और मान किसका पूछ रहा है? b का। तो इसको क्या मानेंगे? 100। ठीक है, 100 कब आएगा? जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 20 से। तो यहां पर कितना आएगा मेरे पास? 80%। ओके, ये समझ में आया? 80%। अब देखो ये अपना आंसर आ गया पहले वाले का। अब देखते हैं सेकंड। b का मान a के मान से कितना प्रतिशत कम है? देखो कितना कम है? 20%। डायरेक्ट ही आ गया। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। अब देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे देखो इसको क्या मान लिया मैंने? 100 मान लिया। 100 मान लिया, तो 100 इसमें भाग दूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 20। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो यहां पर किसका मान पूछना है? 5 का। तो कितना जाएगा मेरे पास? 100, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने। ये एक b का वैल्यू पूछ रहा था, 1 के मान पर चलते हैं क्योंकि a के रेस्पेक्ट में चल रहा है। इसको क्या मान लिया मैंने?
100, तो 100 यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 80, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें ऐसे पूछ रहा था ना कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर कितने माइनस हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर 1 का मान कितना था 20, ये अपने पास 20 आंसर आ जाते, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच।